ये एक योजनाबद्ध हमला है आप पर, आपकी शांति पर, आपके भविष्य पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो एकमात्र हथियार दिखाने वाला हूं जिससे आप इस हमले को उसके मूल स्रोत पर कुचल सकते हैं। सुनिए, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये वो रहस्य है जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले एक सुनसान जंगल में शैतान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उसने उसे सिर्फ हराया नहीं, उसने 3 विस्फोटक तरीकों से उसकी रीढ़ तोड़ दी। क्या आप जानना चाहते हैं वो 3 तरीके क्या थे? वो 3 वचन क्या थे जिन्होंने शैतान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? वो वही तरीके हैं जो आपकी हर लत, हर डर, हर असफलता को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन चेतावनी, यह वीडियो आपको आरामदायक नहीं छोड़ेगा, यह आपकी सोच को चुनौती देगा। अगर आप सिर्फ थोड़ी सी प्रेरणा चाहते हैं तो अभी बाहर निकल जाइए, लेकिन अगर आप वाकई हमेशा के लिए जीतना चाहते हैं तो 1 सेकंड भी ना बढ़ाएं। यहां से आगे का हर पल आपकी आजादी का रास्ता है। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को सुनने के लिए जो आपको हमेशा के लिए मुक्त कर देगा? इस वीडियो को बंद मत करो, क्योंकि अगली बात जो आप सुनेंगे वह आपका पूरा जीवन बदल सकती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर परमेश्वर की महिमा करें। क्या आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? यीशु अभी अभी जॉर्डन नदी से बपतिस्मा लेकर आए हैं। स्वर्ग खुल गया है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरे हैं और पिता परमेश्वर की आवाज गूंजी है, यह मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और फिर अगला ही पल पवित्र आत्मा उन्हें जंगल की ओर ले जाता है। क्यों? प्रलोभन के लिए, शैतान से मुकाबला करने के लिए। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक दैवीय योजना थी। 40 दिन, 40 रातें बिना भोजन, अकेले, कमजोर, नाजुक। यही वह पल था जब शैतान ने सोचा मौका है, और वह आया मनुष्य के रूप में, एक डरावनी आकृति के रूप में नहीं, वह आया एक सुंदर मधुर प्रलोभन के रूप में। लेकिन यहां रहस्य है, यीशु ने उसके हर प्रलोभन का जवाब केवल एक हथियार से दिया, बाइबल के वचन से। और उसने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, उसने एक पैटर्न बनाया, एक 3 चरणीय पैटर्न जो हमारी हर लड़ाई का अंतिम हल है। यह कहानी सिर्फ यीशु की नहीं है, यह आपकी और मेरी कहानी है। क्योंकि आज शैतान हमें जंगल में नहीं, हमारे घरों में, हमारे दिमाग में, हमारे फोन में प्रलोभित कर रहा है, और उसका उद्देश्य वही है, हमें परमेश्वर से दूर करना। तो चलिए अब हम उस जंगल में चलते हैं, उस पहले प्रलोभन तक, और देखते हैं कि कैसे पहला वचन पहली जीत का रास्ता खोलता है। क्या आप तैयार हैं? सुनिए, वो पल आ गया है। यीशु अकेले हैं, जंगल के बीचों बीच। 40 दिन, 40 रातें बीत चुकी हैं। उन्होंने कुछ नहीं खाया है। कल्पना कीजिए, कोई रोटी नहीं, कोई पानी नहीं, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ उपवास। और तभी शैतान प्रकट होता है। वह चिल्लाता नहीं, डराता नहीं, वह एक सूक्ष्म मधुर स्वर में बोलता है। मत्ती अध्याय 4 वचन 3, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। देखिए इस प्रलोभन की चालाकी। शैतान क्या कहा रहा है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित कर, अपनी शक्ति दिखा, अपनी जरूरत पूरी कर। वह यीशु की भूख का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी कमजोरी का इस्तेमाल कर रहा है। और यही वह पहला तरीका है जिससे शैतान आज हमें प्रलोभित करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप वित्तीय संकट में होते हैं तो एक आवाज कहती है, गलत रास्ता अपना लो, चोरी कर लो, धोखा दे दो, अपनी जरूरत खुद पूरी करो। जब आप अकेलेपन में होते हैं तो वही आवाज कहती है, अनैतिक रिश्ते बना लो, तुरंत सांत्वना पाने का गलत रास्ता अपना लो। यही है पहला प्रलोभन, अपनी शारीरिक भौतिक जरूरतों को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखने का प्रलोभन। और अब सुनिए यीशु का जवाब। वह चिल्लाते नहीं, वह तर्क नहीं करते, वह सीधे परमेश्वर के वचन का तलवार निकालते हैं। मत्ती अध्याय 4 वचन 4, यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वाह, क्या जवाब है! यीशु व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 3 को उद्धृत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, हां मैं भूखा हूं, लेकिन मेरी आत्मिक भूख मेरी शारीरिक भूख से बड़ी है। मैं परमेश्वर के वचन से जीऊंगा, सिर्फ रोटी से नहीं। दोस्तों, यह पहली जीत का रहस्य है। जब शरीर चिल्लाए, आत्मा बोले। जब डर कहे,
तुम नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहे, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं। जब लालच कहे, गलत रास्ता अपना लो। पवित्र शास्त्र कहे, तुम्हारा पिता तुम्हारी सभी जरूरतें जानता है। मत्ती अध्याय 6 वचन 32। हमें अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर के वचन से इतना भर देना चाहिए कि जब प्रलोभन आए, हमारी प्रतिक्रिया स्वचालित हो। हम तर्क में न पड़ें, हम वचन बोलें। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान तर्क का झांता है। वह आपको बहस में उलझा देगा, लेकिन वह परमेश्वर के अधिकारपूर्ण वचन के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन शैतान हार मानने वाला नहीं, वह फिर आता है दूसरे प्रलोभन के साथ। मत्ती अध्याय 4 वचन 5 और 6। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरा पांव किसी पत्थर से ठेस खाए। देखिए इसकी चतुराई। पहले शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित कर। अब वह कह रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर को साबित करने का मौका दे। उसकी प्रतिज्ञाओं का दुरुपयोग कर, बेफिक्र होकर जोखिम ले। वह खुद बाइबल का हवाला दे रहा है। शैतान बाइबल को उसके संदर्भ से अलग करके पेश कर रहा है। और दोस्तों, यही दूसरा तरीका है जिससे वह आज हमें फंसाता है। क्या आपने कभी सुना है, परमेश्वर पर भरोसा रखो, बिना सोचे समझे व्यवसाय शुरू कर दो, बिना प्रार्थना किए बड़े फैसले ले लो, परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। या तुम मसीह में हो, पाप करो, परमेश्वर क्षमा कर देगा ही। यह है अनावश्यक परीक्षा का प्रलोभन, परमेश्वर को साबित करवाने का प्रलोभन। और अब यीशु का दूसरा धमाका। मत्ती अध्याय 4 वचन 7। यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को परख नहीं। फिर से वचन, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 16। यीशु कह रहे हैं, मैं परमेश्वर को परखने नहीं आया, मैं उस पर भरोसा करने आया हूं। भरोसा और बेवकूफी में फर्क है। क्या आप समझ रहे हैं रहस्य? पहली जीत थी शारीरिक इच्छाओं पर आत्मिक सत्य को प्राथमिकता देना। दूसरी जीत है अंधा विश्वास नहीं, बुद्धिमान विश्वास रखना। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दुरुपयोग नहीं करना है। उदाहरण, परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप खतरनाक मोड़ पर बिना ब्रेक लगाए गाड़ी चलाएं। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्ज लेकर विलासिता की चीजें खरीदें और कहें, परमेश्वर भरोसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास बुद्धिमान होता है, वचन के संदर्भ को समझता है, परमेश्वर की संप्रभुता का सम्मान करता है। हमें बाइबल का गहरा अध्ययन करना चाहिए ताकि कोई हमें गलत शिक्षा देकर न भटका सके। हमें प्रार्थना और बुद्धि से कदम उठाने चाहिए, न कि बेवकूफी भरे जोखिम लेकर परमेश्वर को चुनौती देनी चाहिए। और अब शैतान अपना अंतिम सबसे बड़ा हथियार लाता है। वह यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। मत्ती अध्याय 4 वचन 8 और 9। और उसे संसार के सारे राज्य और उनका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। रुकिए, इस प्रलोभन को समझिए। शैतान क्या दावा कर रहा है? ये सारे राज्य, ये सारा वैभव मेरे अधिकार में है, मैं तुझे दे सकता हूं। और वह क्या मांग रहा है? बस एक छोटी सी आराधना, बस एक पल के लिए घुटने टेक दो। ओह दोस्तों, यही सबसे घातक प्रलोभन है। शैतान यीशु को शॉर्टकट दिखा रहा है। क्रॉस की पीड़ा क्यों सहने, लोगों का तिरस्कार क्यों झेलने? बस मुझे प्रणाम कर और तुझे सारी सत्ता मिल जाएगी। और क्या यह प्रलोभन आज हमारे लिए नहीं है? सफलता चाहिए, बस एक छोटा सा समझौता कर लो। ईमानदारी थोड़ी कम कर दो। पद चाहिए, बस किसी की बुराई कर दो, किसी को नीचा दिखा दो। धन चाहिए, बस एक अनैतिक सौदा कर लो। यह है शॉर्टकट का प्रलोभन, सही रास्ते को छोड़कर तत्काल लाभ पाने का प्रलोभन। लेकिन यीशु का जवाब सुनिए। यह जवाब इतिहास को हिला देने वाला जवाब। मत्ती अध्याय 4 वचन 10। हे शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। ध्यान दीजिए, इस बार यीशु कहते हैं दूर हो। पहले 2 बार उन्होंने शास्त्र से उत्तर दिया।
इस बार उन्होंने आदेश दिया अधिकार के साथ, और फिर वह फिर से वचन का हवाला देते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 13, परमेश्वर की आराधना बिना शर्त, बिना समझौते के। और क्या होता है अगले पल? मत्ती अध्याय 4 वचन 11, तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो स्वर्गदूतों आकर उसकी सेवा करने लगे। वाह, क्या अंत है! शैतान भाग गया और स्वर्गदूत आ गए। जीत पूरी हुई, तीनों प्रलोभनों पर जीत। अब सवाल है, यह पुरानी कहानी हमारे आज के जीवन से कैसे जुड़ती है? मैं आपको 3 चाबियां देता हूं, 3 अचूक नुस्खे। पहली चाबी, वचन की तलवार हमेशा तैयार रखो। यीशु ने हर प्रलोभन का जवाब लिखा है से दिया। क्या आपकी आत्मा की तलवार तेज है? रोज बाइबल पढ़िए, वचन याद कीजिए। जब डर आए, फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 13, बोलिए, मैं उस मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब चिंता आए, पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 7, बोलिए, उसकी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दूसरी चाबी, प्रार्थना और उपवास की शक्ति को पहचानो। यीशु ने 40 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद ही इस लड़ाई का सामना किया। क्या आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं? नियमित प्रार्थना और उपवास आपकी आत्मिक मांसपेशियों को मजबूत करेगा। मरकुस अध्याय 9 वचन 29 में यीशु ने कहा, यह प्रकार दानव प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलता। तीसरी चाबी, परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखो। शैतान ने शॉर्टकट दिखाया, लेकिन यीशु ने परमेश्वर की योजना चुनी। क्या आप आज किसी क्रॉस का सामना कर रहे हैं? याद रखिए, परमेश्वर की योजना हमेशा बेहतर होती है। रोमियो अध्याय 8 वचन 28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मुझे एक सच्ची कहानी सुनाने दीजिए। एक युवक था, उसकी नौकरी चली गई, बैंक बैलेंस शून्य। शैतान फुसफुसाया, किसी को धोखा दे दो, पैसा कमाओ। लेकिन उसने यीशु का पहला नुस्खा अपनाया। उसने कहा, लिखा है, परमेश्वर मेरी सब आवश्यकताएं पूरी करेगा। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 19। और क्या हुआ? 1 महीने बाद उसे एक नई नौकरी मिली, उसकी ईमानदारी के कारण। दूसरी कहानी, एक महिला बीमार, डॉक्टर ने हार मान ली। शैतान फुसफुसाया, परमेश्वर को परखो, दवाइयां छोड़ दो, बस विश्वास करो। लेकिन उसने यीशु का दूसरा नुस्खा अपनाया। उसने कहा, लिखा है, परमेश्वर को परखना नहीं। उसने प्रार्थना की, डॉक्टर की सलाह मानी और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ हुआ। तीसरी कहानी, एक व्यवसायी घाटे में। प्रतिद्वंद्वी ने प्रस्ताव रखा, बस एक अनैतिक सौदा करो और करोड़ों कमाओ। उसने यीशु का तीसरा नुस्खा अपनाया। उसने कहा, दूर हो शैतान, मैं केवल परमेश्वर की उपासना करूंगा। और क्या हुआ? 1 साल बाद उसका ईमानदार व्यवसाय फलने फूलने लगा, उससे भी अधिक। देखा आपने, यह नुस्खा आज भी काम करता है। मैं और आयतें दूंगा ताकि आपकी तलवार और तेज हो। यशायाह अध्याय 41 वचन 10, भय न कर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, निराश न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 12 वचन 9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 7, परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इफिसियों अध्याय 6 वचन 11, परमेश्वर के सब हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उसे जीत लिया है क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। ये आयतें आपकी ढाल हैं, इन्हें याद रखिए। तो दोस्तों, अब बात आपके पास है। यीशु ने जंगल में जीत हासिल की ताकि आप आज अपने जीवन में जीत सकें। लेकिन यह जीत स्वचालित नहीं आएगी। आपको चुनाव करना है, वचन पढ़ना है या नहीं, प्रार्थना करनी है या नहीं, परमेश्वर के मार्ग पर चलना है या शॉर्टकट अपनाना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप थक चुके हैं हारने से? क्या आप तैयार हैं जीतने के लिए? अगर हां, तो अभी प्रतिज्ञा करिए, आज से मैं परमेश्वर के वचन को अपनी तलवार बनाऊंगा।
मैं प्रार्थना और उपवास से अपनी आत्मा को मजबूत करूंगा और मैं केवल परमेश्वर की आराधना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। याद रखिए, शैतान पराजित शत्रु है, यीशु विजयी राजा है और आप विजेता के संगी हैं। तो अब वो पल आ गया है जहां सड़क दो हिस्सों में बंटती है। आप एक निर्णय के सामने खड़े हैं। आप यीशु की इस जीत को सिर्फ एक अच्छी कहानी मानकर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप इसे अपने जीवन का अमर सिद्धांत बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ श्रोता मत बनिए, विजेता बनिए। बस अपने स्थान पर बंद आंखों से या जहां भी हैं, परमेश्वर से बात कीजिए। उससे कहिए, हे पिता, मैं थक गया हूं हारने से, मैं तैयार हूं जीतने के लिए। आज मैं यीशु के नक्शे कदम पर चलने का निर्णय लेता हूं। मेरी तलवार तेज करो, मेरा विश्वास मजबूत करो और मुझे सामर्थ्य दो कि मैं केवल तेरी ही आराधना करूं। मैं यीशु के नाम में यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। दोस्तों, यह वीडियो अब समाप्त होगा, लेकिन आपकी जीत की यात्रा अभी शुरू हुई है। आज रात जब आप सोने जाएं, तो याद रखिए, स्वर्गदूत आपकी सेवा में तैनात हैं। परमेश्वर स्वयं आपके साथ है। और जब कल सुबह उठें, तो पहली चीज यह कहिए, लिखा है, मैं विजेता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए विजयी संदेश के साथ। अभी लाइक करिए, शेयर करिए